हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर योर CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन। तो अगर हम ये मान के चले कि आपका अगला जो एग्जाम है वो समहाउ दिसंबर 2024 में ही होने वाला है, तो इन दैट केस अब आपके पास जो मंथ रह गया है वो है अक्टूबर, इसके अलावा नवंबर एंड दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का लगभग 15 दिन। ठीक है, रफली ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। आई नो कि फॉर्म अभी नहीं निकले हैं दिसंबर 2024 के लिए, लेकिन फॉर्म निकलना और उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो समहाउ इन्होंने सितंबर में रिजल्ट नहीं दिया, हम वेट करते रह गए। तो एनी हाउ अक्टूबर में तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा ही आएगा, दैट वी आर श्योर। और हो सकता है अक्टूबर एंड तक या नवंबर के वेरी स्टार्टिंग तक जो है ये एक तरीके से जो इनका फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 वो रिलीज कर देना चाहिए। और अगर स्ट्रैटेजिक बेसिस पे चलना है तो इनको अक्टूबर लास्ट वीक तक जो है समहाउ एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर देना चाहिए। बट ये तो हमारा ओपिनियन है, जो कि NTA या CSI के साथ मैच होगा या नहीं होगा दैट वी डोंट नो। तो ये जो 15 दिन है समहाउ बच्चे इस 15 दिन का यूटिलाइजेशन पॉलिशिंग करने में निकाल देते हैं, लाइक कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना, पॉलिश करना, PYQs प्रैक्टिस करना, या फिर आप कह सकते हो नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो इसलिए स्ट्रिक्टली बेसिस में ये 15 दिन में लेके नहीं चल रही हूँ। ये 15 दिन आप बोनस की तरह ले सकते हो, जिसमें कि आप अपने डिवीजन को पॉलिश कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट दिस अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। मेरा मानना है कि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पिछले 1 साल से कर रहे हो या फिर 6 महीने से कर रहे हो, दे आर ऑलरेडी हैविंग अ प्लान कि ये जो 2 मंथ आपके पास रह गए हैं अक्टूबर एंड नवंबर, इसमें आपको करना क्या है। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट हैं फिलहाल में अभी यहाँ पर, वो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं से कोचिंग लेकर पढ़ रहे हैं, राइट, और एक वो स्टूडेंट है जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को एक तरीके से समहाउ टाइम रहते हुए जो है उनका सिलेबस तो ओवर करवा ही दिया जाएगा। मतलब कि जो सिलेबस का पार्ट है somehow that is getting handled by someone else, that is mainly by the teachers or educators। तो उनका सिलेबस तो चलो ठीक है टाइमली कवर हो जाएगा, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको अपने एंड से रिवीजन रेगुलेट करते रहना होगा, क्योंकि कोचिंग में क्लासेस जो है बैक टू बैक चलती हैं। किसी भी क्लासेस को कंसिडर कर लीजिए, लेकिन रिवीजन यानी जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है वो आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर रिवीजन हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान खुद रखना पड़ता है अपने एंड से। और साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप करते जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ये चीज का ध्यान आपको अपने एंड से रखना होता है। अब जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको जो है इन सारी बातों का ध्यान खुद रखना होता है। तो मेरा मानना है कि जो 2 मंथ रह गए हैं, जो भी आपके यूनिट्स बाकी होंगे वो यूनिट्स इन 2 महीने में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे फॉर द कोचिंग स्टूडेंट्स। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 2 मंथ बाकी है, यू हैव टू ट्राई कि एटलीस्ट नवंबर एंड तक यू शुड बी डन विथ योर सिलेबस। और नवंबर एंड अगर नहीं भी होता है तो मैक्स टू मैक्स दिसंबर का फर्स्ट वीक। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी दिसंबर में मतलब ऑप्ट ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन किसी वजह से अगर मान लीजिए खत्म करने में टाइम लग जा रहा है तो इन दैट केस आप मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अगर उस टॉपिक को छोड़ दोगे या उस यूनिट को छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा है कि अगर नवंबर एंड तक आपका सिलेबस एंड हो जाए। अदरवाइज मोस्ट सुटेबल केस में क्या होता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो लगभग जो है आपका 15th ऑफ नवंबर तक सिलेबस डन हो जाए तो और अच्छा होता है, क्योंकि जो लास्ट का 1 मंथ होता है दैट इज 1 मंथ यानी कि 30 दिन, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉर योर CSIR नेट रिवीजन। अब देखिए मैंने 15 दिन तो लिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर का 20 तारीख के बाद ये एग्जाम कंडक्ट करवाए। जैसे लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 26 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, तो काफी एंड में करवाया था इन्होंने। अगर ये ऐसे करवाते हैं तो फिर आपके पास 15 दिन के बजाय लगभग 1 महीने का टाइम आपके हाथ में आ जाएगा, यानी 20 या 25 दिन का टाइम आ जाएगा। तो वो एक और अच्छी चीज है।
और जिस तरीके से ये अभी फिलहाल में एप्लीकेशन फॉर्म देने में इन्होंने लेट किया है, एक तरीके से रिजल्ट देने में लेट किया है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मे भी शायद अगेन वही होगा कि 20 तारीख के बाद एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। लेकिन हम एक्सट्रीम केस में नहीं जा रहे हैं, हम 15 दिन लेकर चल रहे हैं, उस हिसाब से चलते हैं। तो 1 मंथ का टाइम आप लोग के पास लगभग रहना चाहिए रिविजन का, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका एक तरीके से होता है ना कि हर चीजें बहुत ज्यादा हेक्टिक मैनर में चलती हैं, क्योंकि दे आर द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर देमसेल्फ, खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं, खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही डील कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो वन टू नॉक नॉक कि हाँ भाई अब ये टाइम है, चलो आप मॉक टेस्ट दो। जैसे कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो चाहे या ना चाहे एक मॉक टेस्ट का एक डेट होता है, तो उनको ना चाह के भी मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करना पड़ता है, भले वो रात भर जग के रिवाइज करें या सुबह उठ के रिवाइज करें। बट क्योंकि उनके सर पे एक डेडलाइन की तलवार लटकती है, तो वो बाय हुक और बाय क्रुक आप कह सकते हो कि समहाउ वो कर ही लेते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के पास क्या होता है, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं होती है। इस वजह से आप लोग को और ज्यादा अलर्ट होके जो है इस 2 महीने का इस्तेमाल करना है। दोनों ही ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि जो लास्ट के लगभग 20 to 25 डेज रहते हैं उसमें कोई भी जो है न्यू टॉपिक को टारगेट मत करें, नो न्यू टॉपिक। सारे टाइम को जो है आप टॉपिक रिवीजन में निकालिए, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पॉलिश कर पाए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ मगअप नहीं करना है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब ऐसा नहीं रहा है कि आप रट्टाफिकेशन के बेसिस पे जो है आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको अचानक से अब लग रहा है कि मुझे सीएसआई नेट की तैयारी करना चाहिए और उनके पास सिर्फ अब देखा जाए तो 2 महीने हैं, तो जो काम एक्चुअल में 6 महीने का टास्क है, ऑब्वियसली वो 2 महीने में तो कंप्लीट हो नहीं सकता, अनटिल और अनलेस वो बच्चा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट की कैटेगरी में आता हो और उसने ऑलरेडी बहुत कुछ सीएसआर सिलेबस का पहले ही पढ़ रखा हो। दिस इज एक्सेप्शन केस। तो वो बच्चा 2 महीने में चाहे तो तैयारी कर सकता है, रिजल्ट कैसा होगा वो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फिलहाल में जो है एक लेट बर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब कि अचानक से आपको अब लग रहा है कि हाँ आपको भी सीएसआर की तैयारी करना चाहिए, तो आप इस 2 महीने में जितने भी टॉपिक ऐसे हैं, मतलब कि उन टॉपिक को जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्क्रीन कीजिए, देखिए कौन से टॉपिक से रिपीटेड मैनर में बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। क्वेश्चन में तो रिपीटेशन नहीं होता है, रीफ्रेमिंग होती है, लेकिन टॉपिक तो रिपीट होता है। तो देखिए कौन से टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मान लीजिए आपको अभी लग रहा है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, बट आपको पता है कि दिसंबर 2024 में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जून 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि रेदर देन गोइंग विथ अ टॉपिक, गो विथ यूनिट्स। भी यूनिट को कैसे लेकर चलना है, अभी से लेकर चलिए आप, मतलब कि जिस तरीके से आप इन जनरल प्रिपेयर करते उसी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलिए। जब दिसंबर का एग्जाम आएगा, जितने भी यूनिट आपके प्रिपेयर रहेंगे, 2 यूनिट 3 यूनिट या 4 यूनिट, सिर्फ उन्हीं यूनिट के बेसिस पे एग्जाम दे दीजिए। ये आपको तब करना है जब आपको पता है कि आपका दिसंबर 2024 एग्जाम समहाउ आपसे नहीं निकलने वाला है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लेट फॉर योर प्रिपरेशन। वो जो बच्चे 2 महीने में निकालते हैं एग्जाम, 1 महीने में निकालते हैं, दे आर द वेरी रेयरेस्ट एंड एक्सेप्शनल केस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एक्चुअल में उनके पीछे भी स्ट्रैटेजी यही होती है कि उनको पहले से ही बहुत कुछ नॉलेज होता है, उन्होंने बहुत कुछ अपने मास्टर में ही पढ़ लिया होता है, एंड दैट इज द रीजन क्यों वो 1 महीने 2 महीने में निकाल पाते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इट्स वेल एंड गुड, फिर तो आप सिर्फ टॉपिक को पॉलिश कीजिए और आप एग्जाम निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, फ्यूचर में आप एग्जाम सीरियस बेसिस पे टारगेट करना चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट ऑप्ट फॉर दिस सेकेंड ऑप्शन। आराम से प्रिपेयर कीजिए, इस 1 या 2 महीने का इस्तेमाल करके जितनी यूनिट प्रिपेयर हो सकती है उतने ही यूनिट को लेकर आप एग्जाम दीजिए। क्योंकि ऐसा क्या होगा ना कि अगर आप मान लीजिए सिर्फ टॉपिक वाइज चलेंगे, तो रियलिटी में देखा जाए तो इस 2 महीने का भी आप सिस्टमैटिक बेसिस पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ए से शुरू करना पड़ेगा आफ्टर दिसंबर एग्जाम। तो बेटर यू शुड स्टार्ट विथ ए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ एज वेल। इसी मंथ से आप शुरू कर दीजिए ए से स्टार्ट करना, फिर ए से आप बी पे चाहिए,
बी से सी पे जाइए, यानी कि यूनिट वाइज आप ऐसे मूव कीजिए। दिसंबर तक जितनी तैयारी होगी उतनी ही तैयारी को लेकर आप एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी दिसंबर अगर आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो समझो आप एक ट्रायल को देने के लिए जाओगे, देखने जाओगे कि हाँ एग्जाम कैसा होता है। सो ये दो सजेशन है, जैसे कि मतलब कि इस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ तो ये दो सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी आखिरी फैसला आपका होगा। आप आई थिंक बेटर तरीके से अपने लिए फैसला ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको ये पहला ऑप्शन ऑप्ट करना है या सेकंड ऑप्शन ऑप्ट करना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो गो फिर सेकंड ऑप्शन। और अगर आप जस्ट यूं ही टारगेट कर रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि आप जून 2025 में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो गो फॉर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और इससे आप देखिए कितना आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक बच्चा जो है रिवीजन फॉर्म में नोट्स को रेडी कर रहा होगा, या जो नोट्स उनके पास कोचिंग के थ्रू अवेलेबल है उनको हाईलाइट करके एक तरीके से रख रहा होगा, ताकि रिवीजन टाइम में आप बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर सके। इन 2 महीने का पूरा इस्तेमाल कीजिए, रहे सही जितने टॉपिक हैं, जितने यूनिट रह गए हैं उन सबको कंप्लीट करने में। और बहुत मतलब कि ये 2 महीने ऐसा है ना कि मान लीजिए अगर आप स्लो चल रहे, ठीक है, आप अगर स्लो चल रहे हो तो बेटर है कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर अब ये 1 महीना और निकल गया फिर आपके हाथ से सारी कहते हैं ना बाजी निकल जाएगी, फिर आप चीजों को सुधार नहीं पाओगे। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर आपको लगता है कि आप 1 यूनिट पीछे चल रहे हो तो आप थोड़ा दिन रात मेहनत करके स्पीड को बढ़ाइए और जो लॉस हुआ है उसे कंपनसेट कर लीजिए। और अगर आप ये कंपनसेट नहीं करते हो तो फिर वही होगा कि नवंबर शुरू होते ही चीजें हाथ से निकल जाएंगी, फिर होगा सिर्फ टेंशन, एप्लीकेशन फॉर्म के पंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये फॉर्म गलत अपलोड हो गया, वो फॉर्म गलत अपलोड हो गया, XYZ चीजें जो है यहाँ पे चली आएंगी। और अगर आप सही चल रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए और रिवीजन का जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। जैसे बोलते हैं जैसे एग्जाम पास में आता रहता है, हमको थोड़ी सी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम नए टॉपिक गेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में हमको नए जो मतलब कि पुराने टॉपिक है हमारे उनको भी पॉलिश करते रहना होता है। आप अच्छा खाना पीना लीजिए, अच्छे से सोइए, लेकिन साथ ही साथ टाइम वेस्टेज को थोड़ा सा मिनिमाइज कीजिए। ऐसा कोई भी आप कह सकते हो एरिया या टास्क जो कि आपका अनवांटेड टाइम ले रहा है और उस टाइम को अभी देने की जरूरत नहीं है, तो बेटर है कि आप उसको 2 महीने के लिए अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि वो आपका डिस्ट्रैक्शन का रीजन ना बने। और जिन बच्चों ने अभी तक एप्टीट्यूड टारगेट नहीं किया था, वैसे तो मैं स्ट्रैटेजी में ही मैंने बताया था कि रोज एटलीस्ट 2 से 3 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड टारगेट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है 2 महीने का, आप रोज 2-2 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाइए, क्योंकि एप्टीट्यूड भी एक पूरा यूनिट के बराबर आपका वेटेज रखता है, 30 मार्क्स का आता है वो भी। तो अगर आप वहां से 10 भी बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप 20 मार्क्स वहां से उठा पाएंगे, राइट। तो और एप्टीट्यूड में ऐसे लगभग मिनिमम तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि जो आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके पास हल्का सा भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड। तो 4 से 5 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 10 मार्क्स वहां मिल जाते हैं। 10 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है CSR में रैंक को एज वेल एज सिलेक्शन को फ्लक्चुएट करवाने के लिए। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से सजेशंस। कुछ दिनों से आप लोग के मैसेज आ रहे थे मुझे कि मैं एक लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर करूं, तो देखिए मैंने उसमें कुछ नया नहीं बताया है, जो चीजें चल रही हैं उसी को चलाइए, बस थोड़ा सा एफिशिएंट बेसिस पे चलाइए। हाँ, ये मैंने नया बताया है क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का अभी भी ऐसा ही है, मैंने देखा कुछ बच्चों ने मुझे मेल किया था, मैम अभी अभी हमने शुरू किया है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म करें, ठीक है। तो ये 2 सजेशन है जो कि आप लोग ले सकते हैं। बाकी ये 2 स्टूडेंट को तो मैंने 6 महीने पहले भी गाइड किया था कि क्या करना है, बस थोड़ा सा ट्रैक पे आपको रहने के लिए मैं बोलूंगी, ताकि आप जो भी आपकी प्लानिंग है उसको आप प्रॉपर ढंग से एग्जीक्यूट कर पाए। और एप्टीट्यूड वाली चीजें जरूर कंसिडर कीजिएगा, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रोज जो है वो 2 क्वेश्चन जरूर बनाइए, ताकि अगर आपका मतलब चांसेस बनता भी है तो आप वहां से जो है 4 से 5 क्वेश्चन को सही कर पाए, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा आपका एप्टीट्यूड का, लेकिन ये बोलते ना आप थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे ना तो थोड़ा सा एग्जाम हॉल में रिस्क ले पाओगे क्वेश्चन को करने का। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो आप चाह के भी एप्टीट्यूड सेक्शन को बिना देखे पूरा स्किप करके आओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप तो कुछ तैयारी करके आए ही नहीं हो एप्टीट्यूड के लिए। ओके, सो दीज आर फ्यू सजेशंस। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और गाइडेंस टाइप के टॉपिक पे बात करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, और मतलब कि आप लेट चल रहे हो या फिर अर्ली चल रहे हो या फिर एकदम सही टाइम पे चल रहे हो, ताकि मुझे आइडिया लगे कि एक्चुअल में जो मेरी पूरी स्टूडेंट ऑडियंस है उनका अभी फिलहाल में क्या स्टेटस चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। और आने वाले टाइम में कुछ खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो है मैं जो भी आपकी थ्योरी वीडियोस हैं उसको भी मैं जरूर अपलोड करूंगी। उस पर आप लोग का रिस्पॉन्स आता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी आप लोग को जरूरत नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपको किस टाइप की वीडियो की जरूरत है, क्योंकि जो भी मैं थ्योरीज वीडियो डालती हूँ उस पर कुछ खास रिस्पॉन्स आप लोग का रहता नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यू डोंट नीड अ थ्योरी फ्रॉम मी, दैट इज वाई फिर मैं उसको जो है थ्योरीज को मैं कवर अप करना थोड़ा कम कर देती हूँ। बट एनीवेज यू कैन शेयर योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट अदर काइंड ऑफ वीडियो यू वांट टू सी इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।